बच्चों, देवव्रत सर मैथ चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 12 फिजिक्स में दूसरा लेसन वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस का प्रमेय, इस लेसन में एक टॉपिक है वैद्युत फ्लक्स। तो आइए देखते हैं वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो सबसे पहले हम एक समान वैद्युत क्षेत्र बना लेते हैं। ये मान लीजिए एक समान वैद्युत क्षेत्र है जिसकी तीव्रता E है। अब इस वैद्युत क्षेत्र में हम एक क्षेत्रफल ले लेते हैं। मान लीजिए क्षेत्रफल है, इतना क्षेत्रफल हमने ले लिया है। इस पृष्ठ का पूरा क्षेत्रफल जो है S है। तो इसकी परिभाषा क्या होता है कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर एकांक क्षेत्रफल या लिए गए एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अर्थात वैद्युत फ्लक्स जो है वो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या है। मान लीजिए ये वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत क्षेत्र है, इसके अंदर अनेकों वैद्युत बल रेखा इसके अंदर से गुजर रही है। अब इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर अगर हम एक क्षेत्रफल लेते हैं और उस क्षेत्रफल का मान अगर मैं 1 लेता हूं, या 1 मीटर स्क्वायर लो या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लो, तो 1 मीटर स्क्वायर में अगर क्षेत्रफल लेता हूं तो उसके अंदर से जितनी वैद्युत बल रेखा उसके अभिलंबवत गुजरेगी उसके अंदर से, उसी को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो आइए इसकी परिभाषा नोट कर लेते हैं। वैद्युत क्षेत्र के भीतर लिए गए एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित किया जाता है। फाई बेस में कैपिटल ई, वैद्युत क्षेत्र के लिए कैपिटल ई आ रहा है, इसे फाई ई से प्रदर्शित किया जाता है। अब अगर मान लीजिए हमने S क्षेत्रफल लिया है वैद्युत क्षेत्र में और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। अब इसका सूत्र बनाना है आपको, तो सूत्र बना लेते हैं। माना एक समान वैद्युत क्षेत्र E में एक क्षेत्रफल S लिया जाता है, तो उससे गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स
डैश करके इसका सूत्र होता है फाई ई बराबर समाकलन ई डॉट डी एस, समाकलन ई डॉट डी एस। डी एस जो है इस एस क्षेत्रफल के ऊपर छोटा सा एक क्षेत्रफल हमने लिया डी एस। अब आपको पता है क्लास 11 में फिजिक्स में आपने पढ़ रखा है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। यहाँ पर दो वेक्टर है जो डॉट गुणन में है, तो वेक्टर ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। एक सूत्र आपने क्लास 11 में पढ़ा है फिजिक्स में वेक्टर वाले चैप्टर में। तो यहाँ पर ये वाला सूत्र अप्लाई करूँगा मैं, तो यहाँ पर आ जाएगा समाकलन ई डॉट डी एस की जगह पर आ जाएगा ई डी एस कॉस थीटा, ई डी एस कॉस थीटा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है और जो डी एस की दिशा है वो दोनों सेम है, तो इसलिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा 0 डिग्री। तो आपका आ जाएगा फाई ई बराबर समाकलन ई डी एस। यहाँ पर समाकलन जो है वो डी एस के साथ लेते हैं, तो फाई ई बराबर आ जाएगा ई समाकलन डी एस। अब समाकलन डी एस का मतलब पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल, समाकलन का मतलब होता है पूरा। एक छोटे से पृष्ठ के लिए हम कर रहे थे, अब पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल एस ले सकता हूं मैं, तो फाई ई बराबर आपका आ जाएगा ई इंटू एस। तो ये है वैद्युत फ्लक्स का सूत्र ई इंटू एस। अब ये एक अदिश राशि होता है, नोट करना चाहे तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं कि यह एक अदिश राशि होता है। तो आपका फाई ई बराबर फॉर्मूला आ जाता है ई इंटू एस। यहाँ पर डॉट नहीं है, ये गुणा है ई एस, तो ये इसका सूत्र है वैद्युत फ्लक्स का। अब यह एक अदिश राशि होता है, जो वैद्युत फ्लक्स है ये वाला, ये अदिश राशि होता है, यह एक अदिश राशि होता है। अब इसका मात्रक भी हम निकाल सकते हैं। इसका मात्रक चाहे तो आप सूत्र से भी निकालना चाहे निकाल सकते हैं। तो अगर मैं सूत्र से निकालता हूं तो क्या आ जाएगा, इसका होता है न्यूटन बटे कूलाम, यानी न्यूटन प्रति कूलाम। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम, और एस का है मीटर स्क्वायर। तो यहां से आप निकालना चाहें तो उसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। तो इस तरीके से ये इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। अब यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक वोल्ट प्रति कूलाम भी होता है, वोल्ट प्रति मीटर भी होता है, सॉरी। तो अगर मैं वोल्ट प्रति मीटर यहां पर लिखूं इसका मात्रक, तो वोल्ट बटे मीटर और गुणा एस का होता है मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा यहां पर, तो आपका आ जाएगा वोल्ट मीटर, वोल्ट इंटू मीटर। तो इसका एक मात्रक आपका ये भी हो जा रहा है और एक मात्रक ये भी होता है, वोल्ट इंटू मीटर। तो बच्चों इसके दो मात्रक होते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम और वोल्ट मीटर। तो आशा करता हूँ आज की क्लास आपको समझ में आया होगा। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी बच्चे देवरे सर मैथ चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस भी करें, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करता हूं आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। बच्चों वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने साथी दोस्तों को शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर।